इस वक्त मैं बिकरू गांव में विकास दुबे के उसी आवास पर मौजूद हूं जिसको फिलहाल प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से ध्वस्त किया गया था। दरअसल विकास दुबे का ये आवास बेहद बड़ा था, लेकिन जब विकास दुबे ने शूट आउट कांड किया उसके बाद से लगातार विकास दुबे यहां से फरार हो गया था। लेकिन एक तस्वीर आपको मैं घर की दिखाता हूं। ये जिस रास्ते से मैं अंदर आया हूं, दरअसल ये कोई रास्ता नहीं था, बल्कि ध्वस्तीकरण के बाद ये ऊपर की छत है जो नीचे की तरफ गिर गई थी, और उसके बाद अब अंदर जाने का यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से आप विकास के घर के भीतर जा सकते हैं। ये आप देखिए कि ये बाईं तरफ जो आपको जगह दिखाई पड़ रही है, दरअसल यहां पर विकास दुबे अपनी गाड़ियां खड़ी करता था। कई लग्जरी गाड़ियां विकास दुबे के पास थी और वहीं पर उसको खड़ा किया जाता था, जो घर के ठीक बगल का हिस्सा है। इसके अलावा ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, ये पूरी उसकी लॉबी थी जहां पर वो अपने साथियों के साथ या अपने परिवार के साथ या अन्य लोगों के साथ बैठता था। ये देखिए घर में, गांव के घर में झूमर भी रहा होगा, उसी के फिलहाल कुछ आपको अवशेष नजर आएंगे, चूंकि उसके फरार होने के बाद घर को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया था प्रशासन की तरफ से। इसके अलावा ये मेरी जो दाहिनी तरफ का हिस्सा है, ये दरअसल पहले ड्राइंग रूम था। यहाँ पर जो लोग आते जाते थे उनके बैठने का इंतजाम किया जाता था। हालांकि जब ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की गई तो उसके बाद अब स्थिति अजीब सी हो चुकी है। पूरा सामान आपको पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आएगा, क्योंकि जब ध्वस्तीकरण किया गया तो ज्यादातर सामान जो घर का था वो पूरी तरह से टूट गया। ऊपर आपको महंगे झूमर नजर आएंगे। इसके अलावा हर वो चीज जो एक घर में अच्छी स्थिति में हो सकती है, वो तमाम सारी चीजें आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगी। ये ईंटें और पत्थर हैं जो कि घर टूटने के बाद फिलहाल यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। इसके अलावा मैं आपको विकास के घर के अंदर की और भी तस्वीर दिखाता हूँ। दरअसल इसी रास्ते से आपको अंदर ले चलेंगे और जो घर है उसकी वास्तविक स्थिति इस समय क्या है वो दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। देखिए घर के भीतर भी आपको पुलिसकर्मी अभी भी तैनात नजर आएंगे। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अभी भी गांव में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये आरएएफ के जवान हैं जो लगातार यहाँ मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराए जाने के बाद आरएएफ के जवानों ने पूरे गांव में मोर्चा संभाला है। घर के भीतर भी आपको आरएएफ के जवान, ये महिला आरएएफ की जो सुरक्षा कर्मी है, ये भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगी, घर का जायजा ले रही हैं। ये घर में घुसते ही दरअसल बाएं हाथ का कमरा है और इसमें भी सघन तलाशी अभियान उस दौरान चलाया गया था। ये सामने आप देखिए कि अलमारी थी, उसको भी खोल के तलाशी अभियान चलाया गया था। वो सामने एक टीवी थी जो फिलहाल अब पूरी तरह से टूट चुकी है। इसी घर में विकास दुबे के पिता का ज्यादा रहना होता था, क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो इसी कमरे में उनके पिता से बातचीत हुई थी। इसके अलावा ये घर का एक बड़ा आंगन भी है, आप देखिए, और इस आंगन से ठीक लगा हुआ मेरी दाहिनी तरफ का जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं, दरअसल ये पहले किचन हुआ करता था। लेकिन अब चूंकि जब घर में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया हुई तो वो तमाम सारी चीजें पूरी तरह से बिखर चुकी हैं, टूट चुकी हैं। ये बड़ा किचन हुआ करता था, मॉड्यूलर किचन आप कह सकते हैं कि तमाम सारे जो संसाधन एक किचन में बेहतर तरीके से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, वो तमाम सारी चीजें यहां पर पहले से मौजूद थी। इसके अलावा आप ये देखिए, ये एसी आपको नीचे नजर आएगा। इसके बाद एक ये कमरा सीधे मेरी दाहिनी तरफ आपको नजर आएगा, यानी घर में घुसने के बाद एक ड्राइंग रूम जहां पर बैठका था, एक कमरा ये और एक कमरा इसके अलावा ये। दरअसल इस कमरे में जो दयाशंकर विकास दुबे के यहां काम करता था वो अपनी पत्नी के साथ रहता था, और जब ये पूरा शूट आउट कांड हुआ उसके बाद भी, यानी अगले दिन सुबह तक, उनकी पत्नी जो रेखा थी वो यहां पर मौजूद रहे, लेकिन बाद में उनको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इसके अलावा विकास दुबे के इस आवास पर, यानी बिकरू स्थित जो आवास है, इसमें एक पीछे की तरफ का हिस्सा आपको और तस्वीरों में दिखाता हूं। दरअसल ये जो हिस्सा है ये भी एक कमरा ही कहा जाएगा। ये तमाम सारा जो सामान है वो यहां पर बिखरा हुआ पड़ा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जब शुरुआती दौर में पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस की टीम ने जबरदस्त तलाशी अभियान इस घर में चलाया था, और ये विकास दुबे के भाई जो हैं दीप प्रकाश दुबे, उनका एक कॉलेज का आई कार्ड है जी। तो ये उनके कॉलेज का आई कार्ड है विकास दुबे के भाई का। तो ये तमाम सारे जो अभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर तस्वीरों में मौजूद हैं, और इसी तरह से एक आप देखिए वहाँ पर वीज़ा कार्ड भी किसी का पड़ा हुआ है। यानी कि जो जब अभी तलाशी अभियान चलाया गया उसके बाद से अब तक लगातार एक एक चीज़ की तलाशी ली गई है। कुछ फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगी जो उनके परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको फिलहाल तलाशी अभियान के बाद फिलहाल पुलिस ने यहीं पर छोड़ा था। जो आवश्यक चीज़ें थीं उनको फिलहाल लेकर पुलिस ने अपने
हिस्से में लिया था और उसके बाद पुलिस यहां से रवाना हो गई थी। जांच टीम ने लगातार पूरे घर की तलाशी ली थी और तलाशी अभियान के दौरान तमाम सारे दस्तावेज, तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स फिलहाल जो जांच टीम थी, पुलिस थी, उसके हाथ लगे थे। तो अब जो विकास दुबे का बिकरू स्थित जो घर था वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये बाथरूम था, आप देखिए कि यहां पर बाथ टब भी लगा हुआ है, यानी ऐशो आराम की वो हर एक चीज जो एक घर में होनी चाहिए वो तमाम सारी चीजें विकास दुबे के पास कानपुर देहात के इस घर में यानी बिकरू में मौजूद थी। और इन्हीं तमाम सारी चीजों के दम पर या अपने पावर के दम पर, अपने प्रभाव के दम पर विकास दुबे का यहां पर दबदबा चलता था। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24।